बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे क्लाइंट ने अपने एक दोस्त को, जिसके साथ उसका कोई लेन देन का मामला चल रहा था, गुस्से में आकर, जज्बात में आकर उसको एक मैसेज कर दिया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इत्फाकन कुछ दिनों बाद जिस दोस्त को उसने मैसेज किया था उसका मर्डर हो गया, लेकिन वो मैसेज उसके मोबाइल फ़ोन की चैट में महफूज था। उस मैसेज की बिना पर पुलिस ने उसको उठाया और फिर बड़ी मुश्किल से और बेशुमार ज़लालतों और तकलीफ़ों के बाद उस बंदे को हमने रिलीज़ करवाया। वो बेगुनाह था, सिर्फ़ एक मैसेज उसके गले की हड्डी बन गया और उस मैसेज ने उसको तिगनी का नाच नचा दिया। आज इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक मैसेज किस तरह आपके लिए गले की हड्डी बन सकता है, आपको जेल में भिजवा सकता है और आपकी ज़िंदगी को संगीन ख़तरात का शिकार बना सकता है। मैसेज करने से पहले आपने सोच समझ कर काम लेना है। कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो आपको करनी चाहिए। आजकल के डिजिटल दौर में एक मैसेज आपको जेल में भी भिजवा सकता है। इस बारे में आज हम तफसील से इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह मैसेज आपको तंग कर सकता है और किस तरह आपने इस तरीके से बचना है। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार हैं तो किस तरीके से आपने अपने आप को महफूज बनाना है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। जदीद दौर है, व्हाट्सअप, फेसबुक, कई इस तरह के चैट मैसेंजर, वॉइस मैसेंजर आप यूज़ करते हैं। स्पेशली वो अफराद जिनका ज़्यादातर काम ऑनलाइन है, जिनका लेन देन अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर के साथ और अपने जो भी उनका जिस पेशे में भी वो शामिल हैं, उस पेशे में वो ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप किसी किस्म की पेचीदगी में ना उलझ सकें और कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी हरकत ना कर बैठें जिसकी वजह से आपको आपकी ज़िंदगी को संगीन ख़तरा लाक हो जाए और आप जेल में पड़े हों और आप बेगुनाह भी हों और आपने किया भी कुछ ना हो। लिहाजा आपने ये वीडियो पूरी आखिर तक देखनी है, आपको इसमें मुफीद मालूमात मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो इंतहाई संगीन हैं। अगर आपने उस तरह के किसी को मैसेज किए हैं तो आपके साथ किसी भी किस्म की आपके साथ जो है वो हादसा हो सकता है, आप जेल में जा सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। सबसे पहले नंबर पर जो मैसेज आता है, किसी को धमकी देना। याद रखें, वॉइस नोट पे, कॉल पे, मैसेजेस पे कभी भी किसी को धमकी ना दें। जान से मारने की धमकी, संगीन नताइज की धमकी, या मैं तुम्हें देख लूँगा, या मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, इस तरह की धमकियाँ कभी भी कॉल पर, वॉइस मैसेज पर या SMS पर कभी भी किसी को ना दें, क्योंकि ये धमकी बड़ी ख़तरनाक धमकी होती है। खुदा न खास्ता जिस शख्स को आप धमकी दे रहे हैं कोई और उसके साथ कोई मिसहैप कर जाए तो वो भुगतना आपको पड़ सकता है। आपका मैसेज आपकी जान नहीं छोड़ेगा और आप सफाइयाँ देते देते थक जाएंगे कि मैंने तो गुस्से में, जज्बात में आकर सिर्फ मैसेज किया था, मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की। लेकिन इसके लिए आपको बड़ी लंबी चौड़ी कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी, लंबे चौड़े अखराजात होंगे और जलालत अलग से होगी, फिर जाकर शायद आपकी जान छूट सके। लिहाजा कभी भी धमकी वाले मैसेज, कॉल या वॉइस नोट कभी भी किसी को ना करें। आजकल के दौर में ये बड़ा संगीन मामला बन गया हुआ है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मैसेज है, किसी को ब्लैकमेल वाला मैसेज करना, किसी को मैसेज करके ब्लैकमेल करना कि मैं तुम्हारी तस्वीर वायरल कर दूंगा, वीडियो वायरल कर दूंगा, या तुम्हारी ये बात बता दूंगा, या किसी भी सेंस में आप कह लें कि किसी को ब्लैकमेलिंग के लिए मैसेज करना, कॉल करना, वॉइस नोट छोड़ना, ये बड़ा संगीन मामला है। ब्लैकमेलिंग एक ख़तरनाक जुर्म है, ब्लैकमेलिंग एक सीरियस क्राइम है और इस क्राइम के नतायज बड़े संगीन होते हैं। अगर आप किसी ऐसे चक्कर में, ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उलझ गए तो आपकी ज़मानत भी इतनी आसानी से नहीं होनी और बड़ी मुश्किल से आपकी जान छूटनी है। लिहाजा कभी भी किसी भी शख्स को ब्लैकमेलिंग का मैसेज कभी ना करें, चाहे आप उसको डरा रहे हों या आपका इरादा ना भी हो ब्लैकमेल करने का, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं इसको थोड़ा डराता हूँ ताकि ये सीधी लाइन पर आ जाए। ऐसी हरकत आपके गले की हड्डी बन सकती है और आपके लिए कानूनी तौर पर बेशुमार मसाइल खड़े कर सकती है। तीसरे नंबर पर जो ज़रूरी मैसेज है, ज़रूरी बात है जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, वो मैसेज आपको कभी भी किसी को नहीं भेजना चाहिए। किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना, किसी के ऊपर किसी को गालियां देना या किसी के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा देना
जिसका आपके पास सबूत ही कोई नहीं है, जो बिल्कुल झूठ है। और झूठी मन आप इल्ज़ाम तराशी जब करेंगे तो उसके नतीजे में आपको हित के इज़्ज़त के मामले में कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर हर्जाने का, डेफामेशन का केस हो सकता है और आप फिर कानूनी चक्रों में फंस सकते हैं। लिहाजा कभी भी किसी के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम तराशी वगैरह गुस्से में आकर, जज्बात में आकर इस तरह का कोई काम ना करें कि कल को आपको उसकी सफाई देना मुश्किल हो जाए। चौथा, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा मैसेज, मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी या फ़िरकाबाजी। कभी भी इस तरह का कोई मैसेज जिसमें मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी हो, फ़िरकाबाजी हो, कोई इस तरह का मामला हो, कभी भी वो किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें, कभी भी मैसेज ना भेजें, कभी भी वॉइस नोट ना भेजें, कभी भी कोई ऐसी पोस्ट भी ना लगाएं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मामला है। कानून तो पता नहीं इसमें आपको पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, लेकिन बाज़ का हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि आपको अपनी जान का ख़तरा पड़ जाता है और आम आदमी आपका घिराव कर लेते हैं और आपके लिए फिर अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप इस मैसेज के नतीजे में कानूनी शिकंजे में आए। कानून तो बहुत बाद में हरकत में आएगा, लेकिन आम लोग, माशरे में आम रहने वाले लोग आपके लिए बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और आपको अपनी जान की फ़िक्र पड़ जाएगी और आपके लिए जान तक बचाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इसमें कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं। अगर आपके किसी ऐसी फ़िरकाबाजी या मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी वाले को ऐसे आपने जुमले बोले हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई है या किसी का अकीदा मजरूह हुआ है, वो आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी कर सकता है। लेकिन इस मैसेज में ख़तरनाक चीज़ जो है वो ये है कि आपको डायरेक्ट हिट किया जा सकता है, आपको डायरेक्ट जो है वो कत्ल किया जा सकता है। इस सिलसिले में आप इंतहाई एहतियात करें। पीक एक्ट 2016 इन तमाम मैसेजेस पर होने वाले क्राइम को डील करता है। NCCI इसको डील करती है, FIA इसको डील करती है। अगर आप किसी ऐसे मामले में उलझ जाएँ या किसी ऐसे मामले में फंस जाएँ तो आपको सज़ा, जुर्माना या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं इस चीज़ से निपटने के लिए, लिहाजा आपको शदीद एहतियात की ज़रूरत है। लापरवाही और ज़रा सी गफलत आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है और आप फिर उस घड़ी को पछताते रहेंगे कि कौन सी ऐसी घड़ी थी जब मुझसे ये गलती सरजद हुई, मैंने गुस्से में, जज्बात में या मजाक में मैंने ये मैसेज कर दिया और अब ये मैसेज मेरी जान नहीं छोड़ रहा। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, फौरी तौर पर किसी वकील से रब्ता करें, उसको अपनी सारी मालूमात, सारे मामलात बताएं ताकि वो लीगल तरीके से आपको उससे निकलने का हल बताए, उसके ऊपर वर्किंग करे, आपके मैसेज की संगीनी को परखे और आपको निकलने के लिए कानूनी चाराजोई का रास्ते बताए कि आप इस तरीके से इससे निकल सकते हैं। और आपके लिए अगर आप किसी संगीन ख़तरे का शिकार हैं तो आपके लिए प्रोटेक्शन का बंदोबस्त भी किया जा सके। इसके ऊपर लापरवाही बिल्कुल ना करें, गफलत बिल्कुल भी ना करें। आपकी गफलत आपके लिए वबाल जान भी बन सकती है और आखिर में आपको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। पाकिस्तानी जैसे मुआशरे में इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जब मजहबी फ़रकाबाजी की बिना पर कई मासूम लोगों की जानें गई। आपका मोबाइल आपकी ताकत भी है और आपकी कमज़ोरी भी है और आपका वीक पॉइंट भी है, आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी है। आप पे डिपेंड करता है आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने इसको दोस्त बनाकर रखना है या दुश्मन बनाकर रखना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज की वीडियो है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मामले में एहतियात कर सकें।